राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था आसमान छूने का। लेकिन यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, वो सचमुच पायलट बनना चाहता था। मिट्टी के घर में पले बढ़े आरव के लिए पायलट बनने का सपना किसी परी कथा जैसा था। गांव में न तो कोई हवाई अड्डा था, न इंटरनेट, और न ही कोई ऐसा मार्गदर्शक जो उसे इस रास्ते पर ले जा सके। उसके पिता एक किसान थे जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते थे। मां घर का काम संभालती थीं और आरव को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थीं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए आरव अक्सर आसमान में उड़ते विमानों को देखता और एक दिन उस जहाज में खुद को कल्पना करता। पहला संघर्ष आरव को पता चला कि पायलट बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है और कोचिंग, मेडिकल टेस्ट, कमर्शियल लाइसेंस जैसे कई पड़ाव होते हैं। पर उसके पास न पैसे थे न पहुंच। लेकिन उसकी मां ने हमेशा एक बात कही थी, अगर मन में विश्वास हो तो रास्ता खुद बन जाता है। 10वीं कक्षा में आरव ने जिला टॉप किया। यह उसके जीवन का पहला मोड़ था। जिला कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया और एक छात्रवृत्ति की सिफारिश की, जिससे वो 11वीं और 12वीं अच्छे स्कूल में पढ़ सका। दिल्ली की उड़ान आरव ने 12वीं में विज्ञान विषय लेकर अच्छे अंकों से पास किया। इसके बाद उसने दिल्ली में एक सरकारी योजना के तहत एक पायलट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में सुना। आवेदन किया, इंटरव्यू में गया और आश्चर्यजनक रूप से उसका चयन हो गया। गांव से निकलकर जब वह पहली बार दिल्ली आया तो उसे सब कुछ अलग लगा। तेज रफ्तार, ऊंची इमारतें और अजनबी चेहरों की भीड़। लेकिन वो जानता था कि यह रास्ता उसकी मंजिल की ओर जाता है। कोर्स और कठिनाइयां। कोर्स कठिन था। इंग्लिश में पढ़ाई, तकनीकी विषय, फ्लाइट सिमुलेटर की ट्रेनिंग। कई बार आरव घबरा जाता, लेकिन हर बार जब वह थकता मां की चिट्ठी पढ़ता, तेरे पंखों की उड़ान को अब कोई नहीं रोक सकता बेटा। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, शाम को पार्ट टाइम काम करता ताकि खर्चा निकाल सके। एक समय ऐसा भी आया जब फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय गांव के लोगों ने चंदा करके उसकी मदद की। उनके भरोसे ने आरव को नई ताकत दी। पहला उड़ा करीब 1.5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद आरव को आखिरकार अपनी पहली फ्लाइट सोलो उड़ानी थी। वो पल ऐसा था जैसे सपना हकीकत बन रहा हो। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने कहा, आरव, अब तू अपने पंखों पर उड़ने के लिए तैयार है।